मैं दिग्विजय गोस्वामी आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कक्षा 9 के लिए चतुर्थ अध्याय, जिसका नाम है कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष। पहला पैराग्राफ देखिए। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र। अस्ति यानी है, हिमवान यानी हिमालय नाम का, सर्वरत्न यानी सभी रत्नों से, भूमि यानी जमीन पर, धरती पर, नगेंद्र मतलब हिमालय राज। तो पृथ्वी पर सर्वरत्न से भरपूर या स्वरूप पर्वतराज हिमालय है। तस्यो सानो उपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य यानी उसके, शिखर पर, सानो उपरी मतलब शिखर पर, विभाति यानी सुशोभित है, कंचनपुरम यानी कंचनपुर, नाम नगरम नाम का एक नगर। तत्र जीमूत केतुरिति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहां जीमूत केतु नाम के श्री विद्याधरपति रहते थे। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित। उनके घर के बगीचे में कुल क्रमागत मतलब कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरु स्थित था, मतलब रक्षित था। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात। वह राजा जीमूत केतु उस कल्पतरु की आराधना करके उसके फलस्वरूप च और बोधिसत्वान् संभवम जीमूत वाहन नाम पुत्रम प्राप्नोत। और बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त करता है। स महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। वह बहुत ही दानवीर, सभी पर भूतानुकंपी मतलब सभी पर दया करने वाला होता है। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवे च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त योनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न होकर स्वसचिव यानी उसके सचिव की प्रेरणा से, प्रेरित यानी प्रेरणा से, राजा कालेन राजा ने समय से यौवन प्राप्त, यौवनम संप्राप्त, यौवनम मतलब यौवन प्राप्त, तम उसको युवराज के पद पर अभिषिक्तवान यानी उसको नियुक्त कर दिया। यौवराज्ये स्थित स जीमूत वाहन कदाचित हितैषी भी पितृ मंत्री भी उक्त। युवराज के पद पर स्थित होने के बाद वह जीमूत वाहन कभी कदाचित यानी कभी हित चाहने वाले, हितैषी भी यानी हित चाहने वाले, पिता और पितृ मंत्री भी यानी मंत्रियों द्वारा कहा गया, युवराज यो अयम सर्व कामत कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। कि हे युवराज, ये जो सर्व कामत यानी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु तव उद्याने मतलब आपके बगीचे में जो है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है, तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय होना चाहिए या है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि नाशमान बांधितुम शक्युनाथ इति। इसके अनुकूल होने पर शक्र प्लस अपि इंद्र के द्वारा भी हमको बाधित नहीं कर सकता है, मतलब इसके अनुकूल कार्य करेंगे तो इंद्र भी है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं कर सकता है। पृथ्वी पर सर्वरत्न स्वरूप पर्वतराज हिमालय है। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित होता है। वहां जीमूत केतु श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। उनके घर के बाग में कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरु स्थित था।
उस राजा धूमकेतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमूतवाहन नामक पुत्र प्राप्त किया था। वह महान दानवीर और सब प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। उसके गुणों से प्रसन्न अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से यौवन प्राप्त उसको युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। युवराज पद पर स्थित वह जिमूतवाहन कभी हित चाहने वाले पिता और मंत्रियों द्वारा कहा गया, युवराज, जो यह सब कामनाओं को देने वाला कल्पतरु तुम्हारे बाग में खड़ा है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। इसके अनुकूल होने पर भी हमको बाधित, इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता है। आगे देखिए, आकार्ण्य तत् जिमूतवाहन अंतर्चित्यत चिंतियत अहोबत ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितम् किंतु केवलं केश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थो अर्थितः। यह सुनकर जिमूतवाहन आकर्ण्यते मतलब यह सुनकर जिमूतवाहन ने मन में सोचा, अंतर्चित्यत यानी मन में सोचा, अहोबत, अरे, ईदृशम यानी ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करने पर भी, पूर्व यानी हमारे पूर्वजों ने, पुरुष एक अस्माकम हमारे पूर्वजों के पुरुषों ने के द्वारा, तादृशम यानी वैसा, फलम यानी फल, किमपि कोई भी, ना सिद्धतम प्राप्त नहीं किया, कोई भी मतलब ऐसा फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम लेकिन उन्होंने केवल केश्चिदेव उनके अंदर से कुछ ने केवल कृपणे यानी कंजूस कह सकते हो आप, कंजूसों के द्वारा कोई भी धन, कश्चित अर्थो अर्थित मतलब कुछ केवल थोड़ा ही उनके द्वारा धन है वो मांगा गया। तद अहम अस्मात् मनोरथम अभिष्टम साधयामि, अब मैं इससे, तदहम यानी अब मैं इससे अभिष्ट मनोरथ है वो सिद्ध करूंगा। इति एवं आलोच्य स पितुर अंतिकाम आगच्छत्, ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया। आगत्य स सुखामासीन पितरम एकांते न्यवेदेत, आकर उसने सुख से बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया। तात त्वम तो जानासी, हे पिताश्री, आप तो जानते ही हो, यदस्मिन् संसार सागरे अशरीरम इदम सर्वम धनम वीची वंचलम, कि इस संसार के अंदर, इस संसार सागर में अशरीर मिदम जो सर्वम धन है, अशरीर मिदम जो धन है वो केवल क्या है, वीति वंचल चंचलम, चंचलम का मतलब है केवल चंचल है और तरंग की तरह, वीची वंचल का मतलब होता है तरंग की तरह चंचल है। एक परोपकार एवास्मिन संसारे अनवसरम, और एक परोपकार ही ऐसा है जो संसार में अनश्वर है, मतलब समाप्त होने वाला नहीं है। युगो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते, जो युगों युगों तक यश को प्रदान करता है। तदस्मात् अभिरीदृश कल्पतरु किमर्थ रक्षति, फिर तो हमारे द्वारा, तदास्मात् यानी तो हमारे पूर्वजों, कल्पतरु किमर्थम रक्षते मतलब किस, तो हमारे पूर्वजों द्वारा किस लिए इस कल्प वृक्ष की है वो रक्षा की गई है। यश्च पूर्वेरयम मम मम इति आग्रहेण रक्षिता, किस लिए, यश्च मतलब किस लिए, जो पूर्वज है, पूर्वजों के द्वारा यह मेरा है, मम मम यानी मम मेरा है, इस आग्रह से रक्षित किया गया। ते इदानी पुत्र गता, वे इस समय कहाँ गए, तेषाम कश्यायम, उनका
किसका है, उनका किसका है, यह अस्य वा केते, इसका अथवा वे कौन है। अस्या वे वा केते मतलब इसका अथवा वे कौन है। तस्मात् यानी उसके परोपकार, परोप एक फल सिद्ध, इसलिए परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए त्वदाज्ञया यानी आपकी आज्ञा से इमम यानी इस कल्प पादपम आराध्य में, इस कल्प पादप की पौधे की मैं आराधना करता हूं। एक बार पुनः देखिए। यह सुनकर जिमूत वाहन ने मन में सोचा, अरे ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा वैसा फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया, किंतु केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा कोई भी धन मांगा, तो मैं इससे अभिष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूं। ऐसा सोचकर वह पिता के पास गया और आकर सुख से बैठे पिता से एकांत में बोला, पिताजी तुम तो जानते हो ही हो कि इस संसार रूपी सागर में अपार्थिव यह सब धन लहरों के समान चंचल है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है जो युगांतों तक यश फैलाता है। तो हमारे द्वारा ऐसा कल्पवृक्ष किस लिए रक्षित है और पूर्वजों द्वारा भी यह मेरा मेरा इस आग्रह से रक्षित है। वे इस समय कहाँ गए, उनका किसका है यह, इसका अथवा वे कौन है। इसलिए परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से या आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूं। आगे देखिए। अत पित्रा तथा इति अभ्युन्युज्ञात स जिमूत वाहन कल्पतरु उपगम्य उवाच। फिर पिता के द्वारा तथा यानी वैसा इस प्रकार अनुमति प्राप्त, अभी अनुज्ञात मतलब इस प्रकार अनुमति प्राप्त वह जिमूत वाहन कल्पतरु के पास आकर उवाच यानी बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पुरिता, कि तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की सभी अभिष्ट मतलब चाही गई जो कामनाएं थी वो पूरी करी गई। तन्मम एकम कामम पूर्यम, मेरा भी एक जो कार्य है वो आपको पूर्ण करना है। यथा पृथ्वी अदरिद्राम पश्यामि, जैसा कि मैं चाहता हूं कि पृथ्वी पर अदरिद्रता को ना देखूं। तथा करो तू देव, ऐसा ही करो देव, कहना चाहता है कि जो पृथ्वी है उसको दरिद्रों से रहित कर देखना चाहता हूं, ऐसा ही आपको करना है। एवं वादिनी जिमूत वाहने, जैसे ही जिमूत वाहन द्वारा ऐसा कहा गया तो त्यक्त, तो आवाज आई मतलब त्यक्तवत्वया ऐसो अहम यातो अस्मि, तुम्हारे द्वारा त्यक्त मैं जाता हूं। इति वाक तस्मात् तरोरुद्भूत, इस प्रकार उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। वाक यानी वाणी उत्पन्न हुई, उद्भूत, तरु प्लस उद्भूत, उस पेड़ से वाणी उत्पन्न हुई। शणेन च सकल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसुनि अवर्षत, क्षण भर में ही उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में उछलकर, दिवम समुत्पत्य मतलब स्वर्ग, दिवम का मतलब होता है स्वर्ग, समुत्पत्ति मतलब उछलकर धन बरसाया कि जिससे कोई भी यथा कोपि दुर्गत आसीत, कोई भी निर्धन न रहा। ततस्तस्य जिमूत वाहनस्य सर्वजीव अनुकंपा सर्वत्र यस्य प्रार्थितम, फिर उस जिमूत वाहन का, ततस्त्य यानी ऐसा करने पर या इससे, फिर उस जिमूत वाहन का जो यश है वो सभी जीवों पर दया करने के कारण या दया करने की कृपा से सर्वत्र है वो फैल गया, उसका जो यश है वो सर्वत्र फैल गया। एक बार फिर से देखिए। फिर पिता के द्वारा वैसा इस प्रकार अनुमति प्राप्त वह जिमूत वाहन कल्पतरु के पास आकर बोला, देव
तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाएं पूरी की गई है, तो मेरी एक कामना पूरी करो। जैसे पृथ्वी को दरिद्रहीन देखता हूँ, वैसे करो देव। जिमूतवाहन के ऐसा बोलने पर तुम्हारे द्वारा तक त्यक्त मैं जाता हूँ। इस प्रकार उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में उछलकर पृथ्वी पर इतना धन बरसाया जिससे कोई भी निर्धन ना रहा। फिर उस जिमूतवाहन का यश प्राणियों की कृपा से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गए। यहाँ पर यश ये दोबारा है, ये गलत है, इसको आप एक बार सही कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है वो आप देख लीजिए, इसके उत्तर भी मैंने नीचे ही दिए हुए हैं, तो इनको आपको हल करना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना कार्य कीजिए और जो समय मिला है हमें उसको हमारे को उसका सदुपयोग करना है। हमें एनसीईआरटी जो सिलेबस एनसीईआरटी बुक्स जो है वो ऑनलाइन आपके अवेलेबल है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड करके और जो इसके अनुवाद है उसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।